Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is boat and stream. So इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन जो है वो हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन फर्स्ट वी गो थ्रू अ शॉर्ट ओवरव्यू रिलेटेड टू अवर टॉपिक। सो इस ओवरव्यू में हम बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है वो सीखेंगे और फॉर्मूले सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, बिकॉज इट्स अ कंसेप्चुअल एंड फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक। जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले अगर हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें और सारे फॉर्मूले को देख लें तो हमारे लिए क्वेश्चन करना जो है वो ईजी होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ओवरव्यू से और देखते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है, उसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं अपने बोट एंड स्ट्रीम यानी कि बोट और रिवर के। मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस ओवरव्यू में आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बोट बनाते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने अप स्ट्रीम। उसमें दो केस होंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। हम दोनों केसेस में ओवरव्यू में देखेंगे। ये है आपकी बोट और ये सपोज है आपकी रिवर। ठीक है, अब ये जो रिवर का फ्लो है यानी कि फ्लो ऑफ स्ट्रीम जो है वो है आपका इस डायरेक्शन में और आपकी बोट की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि इन दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। और जब भी आप सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो बनता है केस आपका कौन सा, वो केस आपका बनता है आपका डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, वो केस बनता है आपका डाउन स्ट्रीम का और ये है आपका केस नंबर 1। इतनी बात समझ में आई। बात करते हैं अपने अगर अप स्ट्रीम की। ये डाउन स्ट्रीम का केस मैं आपको एक कार के एग्जांपल से और समझाना चाहूंगा जिससे आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक रोड है और इस पे चल रही है एक कार। ठीक है, ये चल रही है कार, ये चल रही है फॉर एग्जांपल सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये तो रोड जा रही है सीधी, लेकिन यहां पे एक ये स्लोप आता है। ठीक है, जब ये कार इस पोजीशन पे पहुंचेगी, इस पे यहां पे पहुंचेगी कार, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ रोड का भी जो रोड का डायरेक्शन में वो भी सेम है। तो आपकी स्पीड इस केस में कार की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, कार की भी डायरेक्शन सेम है और ये जो फ्लो ऑफ रोड है वो भी सेम जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका डाउन स्ट्रीम का केस। अगर हम बात करें अगर अपने अप स्ट्रीम की, तो मैं आपकी कार की हेल्प से भी समझाऊंगा इस वाले एग्जाम्पल से, लेकिन हम बात करते हैं अपने पहले बोट की। तो ये है आपकी बोट और ये है आपकी रिवर। ये है आपकी रिवर। रिवर का डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ स्ट्रीम वो है आपका इस डायरेक्शन में। फ्लो ऑफ स्ट्रीम जो है वो है तो इस डायरेक्शन में, लेकिन बोट किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में। यानी कि बोट की डायरेक्शन और रिवर की डायरेक्शन है अपोजिट। ठीक है, यहां थी सेम डायरेक्शन और यहां है आपकी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये किसका केस बन जाता है आपका अप स्ट्रीम का। ठीक है, ये बन जाता है आपका दूसरा केस अप स्ट्रीम का, पहला केस आपका डाउन स्ट्रीम का। कार के एग्जाम्पल से मैं आपको अप स्ट्रीम का केस समझाता हूं कि जब भी आपकी डायरेक्शन उल्टी होगी यानी कि रिवर्स होगी, मींस अपोजिट होगी, तो आपकी स्पीड हो जाएगी कम, और जब भी आपकी डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी किस केस में, डाउन स्ट्रीम में। और अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अप स्ट्रीम के केस में। अगर हम इस कार के एग्जांपल से समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप सपोज ये है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, यहां कार नहीं है, कार जो है वो इस रोड पे है। ठीक है, कार जो है वो इस रोड पे है और ये चल रही है आपकी सेम 60 किलोमीटर की स्पीड से। कार जा रही है इधर। ठीक है, और रोड का जो है फ्लो वो है आपका इस डायरेक्शन में, यानी कि ये, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। अब जब ये कार इस स्लोप पे चढ़ेगी
तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, बताइए आप लोग। ये इस कार की स्पीड जो है जब इस स्लोप पे चढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, ठीक है। आप इस स्ट्रीम में जब भी आप या तो कार की बात करें चाहे वो बोट की बात करें, अगर उसकी जो स्पीड है यानी कि उसकी डायरेक्शन है अगर वो सेम है तो वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब स्ट्रीम के केस में स्पीड डिक्रीज हो जाती है, डाउन स्ट्रीम के केस में जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। कार के एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले की। इस ओवरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं अगर अपने फॉर्मूले की, इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। बात करते हैं अपने पहले फॉर्मूले की, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम की सबसे पहले हम बात करेंगे। स्पीड ऑफ बोट इन, डीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डाउन स्ट्रीम को, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सेकेंड फॉर्मूला है आपका स्पीड ऑफ बोट इन यूएस यानी कि अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा यानी कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आपका आता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पानी में उसकी बोट की स्पीड कितनी है, ठीक है, पानी के अंदर वाटर के अंदर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वो हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। इस तरीके से हम इसकी पानी में स्पीड निकाल सकते हैं, वाटर में स्पीड ऑफ बोट। एक लास्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसका जस्ट अपोजिट यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। ये है कुछ चार बेसिक फॉर्मूला बोट एंड स्ट्रीम में, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है वो इसी के फॉर्मूले बेस्ड होंगे, ठीक है। जो भी आपको एग्जाम्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले और वो आपका फॉर्मूला बेस्ड हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालेंगे, आप उसमें अपना कंसेप्ट समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ये कंसेप्ट भी और फॉर्मूला भी। बात करें अगर अपने पहले क्वेश्चन पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, ठीक है। अगर आप मैन्स, अब आप कहेंगे कि इसमें बोट कहाँ है स्ट्रीम कहाँ है, कहाँ बात हो रही है, तो आप एक बात समझिए, ये जो मैन्स रेट है ना ये दे रखा है, आप इस मैन को बोट मानो, ये जो मैन होगा बोट के ही तो अंदर होगा, तो स्पीड ऑफ बोट हो गई है, बोट ऑफ स्पीड हो गई है, आप इस तरीके से इसको ये मानो बोट ऑफ स्पीड। एंड फाइंड द रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने वर्ड्स घुमा दिए हैं, ठीक है, ये होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब हमसे क्या पूछा है, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। स्टिल वाटर में मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है इसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है d प्लस यू अपॉन 2, यानी कि आपकी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2 मीन्स 25 प्लस 15 अपॉन 2 मीन्स 40 अपॉन 2। इसका आंसर आपका इजीली निकल के आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि क्या कहीं हमें 20 मिल रहा है, यस वी गॉट इन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर जो है वो इजीली निकल के आ जाएगा। इसमें एक चीज और पूछी थी आपसे, रेट ऑफ करंट, तो रेट ऑफ करंट यानी कि मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एस मैंने सॉस जो आपको बताया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस यू अपॉन 2, यानी कि 25 माइनस 15 अपॉन 2, ये आ गया 10, और 10/2 कितना होता है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इससे ये निकल आया। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे, आप फॉर्मूला लगाइए आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही चुका होगा। यहाँ पे मैंने बहुत इजीली आपको कार वाले एग्जाम्पल से भी अपवर्ड और डाउनवर्ड की सारी चीजें बताई, स्पीड कहाँ कम होगी कहाँ बढ़ेगी, आप स्ट्रीम में कौन से फ्लो में सारी चीजें जाएंगी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसमें हमें टाइम निकालना है, हमें सिंपल रखा है फाइंड द टाइम। ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है। डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है आपकी 64 किलोमीटर और 64 किलोमीटर दे रखी है, और आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, पहले हम स्पीड यहां से निकाल लेते हैं, वो तो हम निकाल लेंगे, निकालना है बेसिकली टाइम है, स्पीड हमें दे ही रखी है, हमें पूरे की निकालनी है। हमें इसमें दे रखी है स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो हम इससे निकाल लेते हैं। ये कौन सा केस चल रहा है, मैंने आपको दो केस समझाए थे ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये केस है आपका डाउन स्ट्रीम का। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, ये होता है आपका स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ बोट कितनी रखी है 10 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये निकल के आ गया आपका 16 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी स्पीड आ गई यहां से कितनी, इसको हटा दीजिए, अब हमें मिल गया 16 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड मिल गई। बस अब निकालना क्या क्वेश्चन, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस हमें कितनी रखी है, डिस्टेंस हमें रखी है 64, स्पीड हमने अभी निकाली यहां से जो है 16, तो 16 फोर्जा होता है ना, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये तो टाइम है तो ये 4 आवर्स में आएगा। ठीक है, और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन बी में अपना करेक्ट आंसर मिल रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाली क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए, सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है, अपना ऑप्शंस अपना आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। A boatman can row 2 km against the stream in 20 minutes and return in 10 minutes. Find the rate of the flow of the current. Rate of the flow of current मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, रेट ऑफ फ्लो को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या शो करता है आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है d माइनस यू अपॉन 2 होता है, d माइनस यू अपॉन 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केसेस की बात चल रही है। ठीक है, एक तो जो बोटमैन है वो तो एक तो गया एक आया, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, हम दोनों का अलग अलग केस निकालेंगे और फिर अपनी स्पीड ऑफ स्ट्रीम खुद ब खुद निकल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर अपने अप स्ट्रीम केस की, तो अगर अप स्ट्रीम केस की बात करें तो अप स्ट्रीम में हमें डिस्टेंस जो है वो तो दे रखी है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर है, और टाइम जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 20 मिनट्स। हमें स्पीड निकालनी है, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम कितना है 20। अब एक बात बताइए, ये जो है मिनट में, लेकिन हमें क्वेश्चंस कितने आपका सॉल्यूशन है वो किसमें रखा है आवर में, तो मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 आ जाएगा, तो ये कितना निकला है सिंपल 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो बात हमने स्पीड निकाली अप स्ट्रीम में। अगर हम बात करें अगर अपने डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम मतलब यानी कि डिस्टेंस तो सेम है 2 किलोमीटर, लेकिन टाइम हुआ है चेंज यानी कि 10 मिनट्स। तो हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से 2 अपॉन 10, अब ये भी मिनट में, इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये होता है 10 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास अप स्ट्रीम की और डाउन स्ट्रीम की दोनों की स्पीड निकल आई। अब हमें बस क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालनी थी, हमें पास डाउन स्ट्रीम की है और अप स्ट्रीम की है, तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 6 अपॉन 2, ये आ जाएगी आपकी 6/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अपने ऑप्शंस में देखेंगे
तो हमें 3 किलोमीटर पर आवर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। 2 केस लेके चलिएगा हमेशा, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिले तो आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी और आपको सारा जो चीज़ है वो आप इजीली अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला लगा दीजिए d-u/2, बस इससे आपका सॉल्यूशन जो है वो इजीली निकल आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। The respective ratio between the speed of the boat upstream and the speed of the boat downstream is 5:9. What is the speed of the boat in still water if it covers 108 km downstream in 3 hours? ठीक है, अपस्ट्रीम जो जो कह रहा है वो लिखते जाइए, यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो, इसमें ये नहीं आएगा, ये तो डॉट, डाउनस्ट्रीम का रेशियो जो आपको दे रखा है 5:9 दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, What's the speed of the boat in still water if it covers 108 km downstream in 3 hours? 108 किलोमीटर वो 3 घंटे में कवर कर रहा है। ये तो डिस्टेंस है, ये टाइम है। स्पीड कितनी निकल आई, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल, हमने यहां से अपनी स्पीड निकाल ली। बात हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन, स्टिल वाटर की। तो स्टिल वाटर की अगर हम बात करें और अपने अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की, तो ये 5:9 है। जब भी आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का आपको रेशियो दे रखा हो और आपने स्टिल वाटर में क्या आपका रेशियो मांगा हो, तो मींस अगर हम इसको कैलकुलेट करें 5 + 9 14 होता है। 14 को अगर हम 2 पार्ट में प्लस वाला अगर हम फॉर्मूला यूज करें u + d/2 हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए, तो 2 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टिल वाटर की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब अगर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है ना, अप स्ट्रीम की तो बात नहीं कर रहा, इस केस में डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है वो 9 है और कितने किलोमीटर पर आवर में, 36 किलोमीटर पर आवर में। ये कितने उससे बना होगा, यानी कि 4 पार्ट में मिलकर बना होगा ना, 9 4 36 किलोमीटर पर आवर होता है। तो अगर ये 4 पार्ट्स में मिलकर बना है तो आपका स्टिल वाटर जो है वो भी 4 पार्ट्स में मिलकर बना होगा। ठीक है, तो 7 4 से कितना होता है, सिंपल 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इसकी। अपने ऑप्शंस में देखिए कहीं आपको 28 मिल रहा होगा, ऑब्वियसली जरूर। सो ऑप्शन डी आपको डी मिल रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा घुमा के एग्जामिनर ने दिया था। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का उसने रेशियो दिया आपको। ठीक है, व्हाट द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसने स्पीड पूछी बोट की, अगर वो 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 3 घंटे में, तो आपने सिंपल स्पीड निकाल ली अपनी। स्पीड आपकी कितनी निकली, 108/3, 36 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकल गई। केस चल रहा था डाउन स्ट्रीम का, इसलिए हमने उसको 9 से कंपेयर किया। 5 से कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अप स्ट्रीम का केस है। 9 जब वो 9 पार्ट में 5:9 रखा है, 36 किलोमीटर 9 पार्ट में कितना बनेगा, 9 4 36, यानी कि 4 पार्ट में बन रहा है। अब उसे स्टिल वाटर की पूछिए, सेम होगा, स्टिल वाटर का डाउन स्ट्रीम में सेम होगा। तो 7 का 4 पार्ट कितना होगा, 7 4 7, इसका 4 गुना कितना होगा, 7 चौका 28, 7 4 28, तो आपके 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर पर आपकी जो है वो आपकी सिंपल स्पीड निकल आई। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर होगा। सो मैंने आपको इस वीडियो में एक तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताया, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले और उसके बाद ये सारे 4 क्वेश्चंस। सो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। बोट एंड स्ट्रीम का आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपका एग्जाम में आए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।